रहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मेरी पल पल छिन छिन गिनती रहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में 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 रहे ध्यान मिलता है बुझा का दुख केवल सीताराम तुम्हारे चरणों में। संत कहते हैं कि जब जीव किसी विपत्ति में होता है, कोई मुसीबत में होता है या जेल के अंदर होता है, तो रातों दिन उसका ध्यान उस जेल से, उस मुसीबत से छूटने का होता है। इसी प्रकार संत कहते हैं कि हम इस पराये देश में फंसे पड़े हैं। ये काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। संतों ने लिखा है कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हुए सबका किया विवेका हो। कि सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव यहाँ सुखी नहीं। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई निर्धन दुखी, सारे ही दुखी हैं। लेकिन इन दुखों का निवारण क्या है? भाई जेल में चले जाते हैं, वकीलों के पास जाकर हम केस लड़ते हैं, पैरवी करते हैं, तब हम जमानत भी हो जाती है, केस से भी हम यानी जीत जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं उस जेल से। इसी प्रकार ये विचार करके देखो सभी कि हमारी आत्मा इस काल के देश में यहाँ जेल में पड़ी हुई है। इसको हम आज़ाद करने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए या छूटने के लिए क्या बंदोबस्त किया है? वो बंदोबस्त क्या है? वो बंदोबस्त है जो आपके पास संतों का बख्शा हुआ नाम है, उसका अभ्यास करना। फिर ध्यान कैसे? अभी हम बोल ही तो रहे हैं, कभी पल पल छिन छिन याद रहे, हमें ध्यान रहे हमारा। लेकिन हम तो 2-2 4-4 महीने याद नहीं आता, जुबान पर नाम ही नहीं आता, तो कैसे वो हमारी प्रार्थना सुनेगा? कैसे हमें वो सच्चा सुख मिलेगा? सच्चे सुख की तलाश, कोशिश तो सब के अंदर होती है। सोचते सब हैं कि हमें सच्चा सुख मिल जाए, सच्ची दौलत मिल जाए, सच्चा राम मिल जाए, लेकिन जतन और साधन नहीं अपनाता जी। अगर हम सच्चा सुख लेना चाहें तो सच्चा सुख लेने के लिए संतों ने साधन बताए हैं, सेवा, सिमरन, दर्शन, सत्संग, ये अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर वो सच्चा सुख मिलता है। सच्चा सुख इस संसार में नहीं है। सच्चा सुख है इस देश को छोड़ के पार ब्रह्म में जाते हैं, तब जाकर सच्चा सुख मिलता है। वो कौन सा सुख है? कि वहाँ जाकर ये हमारी आवागमन की सारी हथकड़ियाँ टूट जाती हैं, हम इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाते हैं, उसको सच्चा सुख कहते हैं। ये सुख नहीं कि हमने बिल्डिंग बना ली, ये सुख हो गया, या हमने और कोई साधन इकट्ठा कर लिया, या हमने एक समाज के अंदर एक मान सम्मान प्राप्त कर लिया। ये सुख नहीं, ये तो एक टेम्परेरी सुख है, काया के सुख है। असली सुख है आत्मा का। आत्मा इस काल के देश से आज़ाद हो जाए, ये अपने घर पहुंच जाए, ये सच्चा सुख है। इस सुख के लिए पल पल छिन छिन याद। अब हम एक ही लाइन से ही सारा जन्म सफल हो जाएगा, लेकिन हम अमल नहीं करते। अगर जिस दिन अमल करना शुरू कर देंगे, उस दिन सच्चा सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना। क्या कहती है लाइन? ये शब्द की लाइन क्या कहती है कि आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर चलना हो। अगर ये फैसला जिस इंसान के अंदर आ जाए, तो उसको फिर कौन रोक सकता है मालिक से मिलने के लिए? ये हम गा लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन इन पे चलना, अमल करना,
कई सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं, बुज़दिलों का काम नहीं। इस मार्ग पर चलना, इस कड़ी पर चलना, एक ही इंसान एक ही जीवन बदल सकता है। एक ही कड़ी पर हम अमल कर लें, फिर दुनिया के हमें लोक लाज, जाति, धर्म, मान सम्मान, फिर हम क्यों फिर ये ढूंढते हैं कि हमें बैठने को ना कहा, कि हमसे ऐसा कहा। फिर कहाँ गया ये, कहाँ गया कांटों पे चलना? कहाँ गया ये कांटों पे चलना? फिर आग में जलना कहाँ गया? 2 मिनट देखो कितनी आग लगी पड़ी है दुनिया के अंदर। ये आग को कैसे बुझाओगे? कैसे आग में झुलस रहे हो? इसलिए संत कहते हैं कि ए इंसान फिर कहाँ चल पाओगे? एक एक कड़ी ये बताती, एक कड़ी पे हम अमल कर लें तो ये समझ लो जिंदगी बदल जाए, ये आत्मा अपने घर पहुंच जाएगा। ये कदम कदम पे हमें रुकावट करते हैं। हाँ जी। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे आग में, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे, चाहे मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है देखो ये कुर्बानी का मार्ग है, ये संघर्ष का मैदान है। बिना संघर्ष के और बिना कुर्बानी के, बिना तन मन धन की सेवा के, दुनिया के हिस्से में कहीं भी कोने में घूम लो, कहीं सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सुख है अपने अंदर है। इस मन को छोटा करके, इसको दीन बन के, तब इस मार्ग पर हम चलेंगे, तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। ऐसे नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि भाई ये मन हावी जो हो गया है हमारे ऊपर, ये कैसे कमज़ोर हो? कमज़ोर तभी होता है जब हम अपनी बुराइयों को देखते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को देखेंगे, तब ये दीन बनेगा। हम उल्टा करते हैं कि हम अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरों की बुराई देखते हैं, इसलिए मतलब उल्टा मामला पड़ गया। इसलिए संत कहते हैं कि बार बार समझाते हैं, हर एक युग में आते हैं समझाने के लिए कि भाई ये सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको वो रास्ते अपनाने पड़ेंगे जो कि संतों ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, संतों ने बताए हैं। इन रास्तों पे चलकर तुम अपने घर पहुंच सकते हो। जैसे सीढ़ी होती है, छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी के क्रम बाय क्रम यानी डंडों पे आप पैर रखना पड़ता है, तब आप छत पे पहुंचोगे। इसलिए सतगुरु की मेहर से सारे ही दुनियादारी के जो साधन हैं ये सब आंखों से दिखाई देने वाले हैं। संत इसके लिए कहते हैं ये नाशवान है। हमारा मन यहाँ फंसा पड़ा है, हमारा तन मन धन सारा इधर ही खर्च हो रहा है, लेकिन परमार्थ के लिए कोई नहीं है, तो सच्चा सुख मिल नहीं सकता। सच्चा सुख आत्मा को आज़ाद करके अपने घर पहुंच जाना, मुक्ति पाना, ये सच्चा सुख है। हाँ जी। मेरी पले पल चिन्ह चिन्ह बिनती रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी पले पल चिन्ह चिन्ह बिनती रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे दुश्मन सब संसारी हो, चाहे मोहब्बले का हार हो, चाहे दुश्मन सब संसारी हो, चाहे मोहब्बले का हार हो। मेरा सतगुर मुझे पर दयाल हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। संत कहते हैं हर एक कड़ी पे लिखने वाले ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। किस मैदान में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, इस भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, मालिक से मिलना चाहते हो, तो क्या करना है कि सारी दुनिया चाहे दुश्मन बन जाए,
कोई बात ना करे, लेकिन अगर तुम्हारा सदगुरु तुम्हारे ऊपर दयाल है तो ये दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती, कोई नहीं बिगाड़ सकती। कर्मों का लेखा जो आता है वो कटता चला जाता है, उसमें भी मालिक दया करता है, सूली का सूल कर देता है, आराम से हम अपने घर पहुंच जाएंगे फिर ये कर्म काट के। इसलिए संत कहते हैं तुम इस हिम्मत से रहो कि ये चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे। देखो संतों के साथ कितना कितना इस दुनिया ने बुरा किया है, सूली पे लटका दिया, खाले उतार ली, जिंदे दीवारों में चुनवा दिए। बोलो क्या कसर किए, क्या छोड़िए कसर इस दुनिया ने। फिर भी संत अपने दीनता को और अपने उस कुर्बानी को नहीं छोड़ते, वो फिर भी हंसते हंसते इस ज़िंदगी से विदा हो जाते हैं, इस देश से विदा हो जाते हैं। केवल वो आते हैं, वो हमारे सुख के लिए आते हैं, हमारे सुख के लिए हम सबके बीच में रहते हैं और समझाते हैं कि भी चलो सच्चा सुख प्राप्त करो। जीव ये मानता नहीं है, जीव ये काल के हाथों में चढ़ा हुआ है, इस पर अमल नहीं होता, एक वचन भी किसी के अंदर नहीं लगता। सुनते हैं सब बैठे हैं, एक वचन भी किसी के अंदर नहीं पहुंचता। ये मखौल समझ रखिए, संत मत मखौल नहीं है। एक एक वचन में जो चित्त लगा के वचन सुनते हैं उनको को तसल्लियाँ भी मिलती हैं, उनका सुधार भी हो जाता है। जिंदगी में सुधार नहीं हो सकता उनको जो सुन ही नहीं सकते। इसलिए हमें अपने आप को जैसे कछुआ होता है अपने हाथ पैर सिकोड़ कर आराम से बैठना है, तब कहीं जाता है यानी सुख की प्राप्ति होगी। हाँ जी। मेरे लबों पे तेरा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे। मेरे लबों पे तेरा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम। ये कवि कहती है, इस पर कौन कौन अमल करता है? कोई अमल करता है? रातों दिन निंदा चुगली बै विरोध इधर उधर की बातें रहती हैं, गप्पे मारते हैं। बोलो ये कड़ी क्या कहती है, ये शब्द क्या कहता है कि मेरे लबों पर यानी होठों पर तेरा नाम चलता रहे हर समय, तेरी यादगिरी बनी रहे, तेरा सिमरन चलता रहे मेरे होठों पर। लेकिन हम तो जब दुनिया की ही हम रट रखी हैं कहानियाँ, तो वो दुनिया ही तो आएगी हमारी जुबान पर। जो मालिक की मेहर से मालिक की ओर चलता है, जो हर समय चलते फिरते, बाबा मेरे साहब जी बार बार समझाया करते थे कि चलते फिरते नाम ले बैठे चलते, सोए सदा पवित्र नाम है उजला करेगा। तो ये नाम बहुत शक्तिशाली ताकत लिए हुए है, लेकिन हम इससे काम नहीं लेते। हमने अभी इसको छोटा समझा है। इसके बारे में संतों ने और जो लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि छोटा सा मालूम पड़ता है, इसके अंदर इतने अनंत खजाने भरे पड़े हैं कि जिसके बारे में कवि साहब ने लिखा है कि अवधु अंधा धुंध अंधियारा, या घट भीतर गंगा जमुना याही में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर सोना चांदी याही में परखनहारा, या घट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, कहत कवि सुनो भी साधु यही में गुरु हमारा। सारे खजाने इस काया के अंदर हैं, लेकिन नाम की चाबी आपको दे दी है। अगर इसको नहीं घुमाओगे ताला नहीं खुलेगा, ताला खुल नहीं सकता, बाहरी गेट पे खड़े रहोगे आप। ये सोच लो। अब आप अमल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मन हावी है, इसलिए अमल नहीं करने देता वचनों पर। इधर सुनी इधर निकाल दी, इधर सुनी इधर निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। संग और रहते रहते सारी जिंदगी संतों के पास संग रहते रहते निकल जाती है, किसी को पास पल्ले एक बात भी नहीं पड़ती। क्यों? कि कर्मों का बोझ चलता है, चित्त बेचैन है, ख्याल बिखरे हुए हैं। ख्याल जब ही हमारे बनते हैं जब अंदर से हम बिल्कुल सेट होते हैं, और ख्याल बिखर गए तो ना तो को सत्संग अच्छा लगता है, ना सिमरन अच्छा लगता है, ना सेवा अच्छी लगती है। बैठे को बैठे रहते हैं, आज सेवा भी कर लेंगे लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, अंदर से सिमट नहीं सकते। हाँ जी। बस मुझे तो यही